नमस्कार। मुक्ति धाम चैनल में आपका स्वागत करते हुए मैं पंडित श्रीनाथ शास्त्री आचार्य धनतेरस के बारे में जो 12 राशियां हैं, कौन सी राशि वाला धनतेरस के दिन कौन से उपाय से सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। पहली राशि जो मेष है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि वाले यदि तांबा खरीद कर लाएं उस दिन, और यदि धन धान्य खरीदना है तो तांबे के बर्तन के साथ साथ सोने का कोई आभूषण भी खरीद सकते हैं। वस्त्र में लाल वस्त्र इत्यादि खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि धान्य की खरीद करें तो इसमें गेहूं, गुड़, लाल मसूर इत्यादि ये खरीद सकते हैं। और मेष राशि वाले भगवान धन्वंतरी का लाल पुष्पों से, लाल कनेर के फूलों से या लाल गुलाब के फूलों से श्री धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हुए लाल प्रसाद अर्पण करें और भगवान धन्वंतरी को नमस्कार प्रणाम करते हुए अपने मंगल की कामना करें। दूसरी राशि वृष है। इनके स्वामी भगवान शुक्र हैं, जिनको शुक्राचार्य भी कहते हैं और शुक्र भी कहते हैं। वृष राशि वाले धनतेरस के दिन ये जरूर ध्यान रखें कि वो उस दिन कोई न कोई चांदी का आभूषण या चांदी का कोई भी पात्र अवश्य खरीद के लाएं। और यदि वस्त्र इत्यादि की खरीदारी करें तो सफेद वस्त्र खरीदें और भगवान धन्वंतरी का सफेद फूलों से, चंपा के फूलों से, चमेली के फूलों से, हार श्रृंगार के फूलों से श्री धन्वंतरी भगवान का पूजन अर्चन करते हुए खीर का प्रसाद अर्पण करें। और खीर का प्रसाद अर्पण करते हुए भगवान धन्वंतरी को नमस्कार प्रणाम करके उनके सामने सफेद प्रसाद रख करके अपने घर में समृद्धि की, उन्नति की कामना करते हुए नमस्कार प्रणाम करें। तीसरी राशि मिथुन है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि वाले धनतेरस के दिन कांसे का पात्र जरूर खरीद कर लाएं और कांसे का बर्तन भगवान धन्वंतरी के आगे निवेदन करें, उनको भेंट करें और हरे फूलों से, हरे पत्तों से, कदम इत्यादि के फूलों से भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। हरा वस्त्र अवश्य खरीद कर लाएं, कांसे का बर्तन लेकर आएं या चांदी का पात्र लेकर के आएं और भगवान श्री धन्वंतरी को हरे फल अवश्य अर्पण करते हुए अपनी मंगलमय कामना हेतु भगवान धन्वंतरी को
ओम धन्वंतरये नमः नमस्कार करते हुए प्रभु की प्रार्थना करें, स्तुति करें, वंदना करें। चौथी राशि कर्क है और कर्क का स्वामी चंद्रमा है। इस राशि वाले धनतेरस के दिन कोई न कोई चांदी का पात्र यानी बर्तन या चांदी का कोई आभूषण अवश्य खरीद कर लाएं और भगवान धन्वंतरी का सफेद वस्तुओं से, जैसे मिश्री है, चावल है, दही है, चीनी है, इन वस्तुओं से भगवान का पूजन करें और इन्हीं वस्तुओं को बाजार से खरीद करके लाएं और पहले भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पण करें और उनसे अपनी सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करते हुए सफेद फूलों से, सफेद अमीर से उनका पूजन करके उनके चरणों में नमस्कार प्रणाम करें। पांचवी राशि सिंह है। इनके स्वामी भगवान श्री सूर्य नारायण है। इनके लिए धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए सिंह राशि वालों के लिए उस दिन तांबे का या सोने का कोई ना कोई सोने का आभूषण खरीदें। शक्ति हो तो सोने का कोई पात्र लेकर आए, नहीं तो तांबे का पात्र जरूर खरीद कर लाएं और लाल फूलों से, लाल वस्तुओं से भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हुए नमस्कार प्रणाम इत्यादि करके अपने परिवार की सुख शांति की मंगलमय कामना हेतु भगवान से प्रार्थना करें। छठवीं राशि कन्या है। इनके स्वामी भगवान बुध हैं और भगवान बुध हरी वस्तु इनको बहुत प्रिय होती है। जैसा कि मिथुन राशि के बारे में मैंने आपको बताया, उनके भी स्वामी बुध हैं, कन्या के स्वामी बुध हैं। तो कन्या राशि वाले उस दिन अष्ट धातु के अंतर्गत जो कांसा आता है, कांसे का पात्र जरूर खरीद कर लाएं। हरे फूलों से, पत्तों से, हरे वस्त्रों से अपने घर के दरवाजे पर अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का बंधन बार जरूर अपने घर में बांधें और वो बंधन बार कम से कम दिवाली के 5 दिन का जो पर्व है दरवाजे पर बंधा रहना चाहिए। बेगम शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि घर पे दरवाजे पे जो बंधन बार बंधता है उसके नीचे, अशोक के पत्तों के नीचे भी कोई निकल के जाता है तो उसके संपूर्ण शोक दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद 7वीं जो राशि आती है वो है तुला। तुला के स्वामी भगवान शुक्र हैं और इन शुक्राचार्य को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप ही बताया। अर्जुन से भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं अपनी विभूति योग में, कभी नाम उसना कभी, ज्ञानियों में तू मुझे शुक्राचार्य समझ। तो भगवान शुक्र को नमन करते हुए सफेद पुष्पों से, सफेद प्रसाद से, चांदी, चावल, दही, चीनी, मिश्री इत्यादि से भगवान धन्वंतरी का पूजन करें और भगवान धन्वंतरी को चांदी का कोई आभूषण या चांदी का पात्र निवेदन करके पुनः अपने उपयोग में उसको ग्रहण करें। 8
8वीं जो राशि है वह है वृश्चिक। इनके स्वामी भी मंगल है। जैसा कि मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताया था कि मेष के स्वामी मंगल है और वृश्चिक के भी स्वामी मंगल है। तो वृश्चिक राशि वाले इस तांबे का कोई न कोई पात्र अवश्य खरीद के लाएं या सोने का कोई आभूषण खरीद के लाएं, लाल रंग की कोई भी वस्तु खरीद के लाएं, फिर चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, धान इत्यादि हो, गेहूं इत्यादि हो, और भगवान धन्वंतरी को नमस्कार करके प्रणाम करके जो तांबे का कोई भी पात्र लाए तो एक दीपक जरूर लाए और उसमें घी भर के भगवान धन्वंतरी के सामने जो विष्णु के ही रूप है अपने घर में दीप प्रज्वलित करें और अपनी मंगलमय कामना की प्रार्थना करें। इसके बाद में जो 9वीं राशि है वो है धनु। इनके स्वामी बृहस्पति है जिनको गुरु भी कहा जाता है। और संयोग देखिए कि धनतेरस गुरुवार के दिन है। इस दिन धनु राशि वाले पीले रंग का अर्थात सोने का कोई पात्र आभूषण अवश्य खरीद के लाएं और यदि शक्ति न हो तो पीतल का भी कोई पात्र ला सकते हैं। पीले रंग के फूलों से भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, पीला वस्त्र उनके लिए अर्पण करें और पीले रंग का चंदन श्रीखंड जंतनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम बिलेपरम श्रेष्ठ चंदनम पृथ्वीयताम, चंदन इत्यादि अर्पण करें और पीले रंग का प्रसाद धन्वंतरी भगवान को अर्पण करके अपने संपूर्ण परिवार के मंगल की कामना प्रार्थना करें। इसके बाद जो राशि आती है वह है मकर। मकर के स्वामी शनिदेव हैं और संयोग ये देखिए कि इस बार जो दिवाली पड़ रही है वो शनिवार के दिन है। तो उससे पहले धन्वंतरी भगवान का पूजन करके और यदि इस दिन मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं वो भगवान का पूजन करें और कोई न कोई पात्र अवश्य खरीद के लाके भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पण करें। उसके बाद आगे की जो राशि है वो है कुंभ। कुंभ के स्वामी भी शनि है। मकर राशि वालों की तरह यह भी भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हुए स्टील का पात्र ला करके और भगवान धन्वंतरी के चरणों में अर्पण करके नमस्कार प्रणाम करें। इसके बाद जो 12वीं राशि है वह है मीन। मीन के स्वामी बृहस्पति हैं। इस राशि के भी जातक जातिकाएं पीले रंग का कोई पात्र ला करके या सोने का कोई आभूषण लाके पीला वस्त्र, पीला प्रसाद, पीले फूल भगवान धन्वंतरी के चरणों में निवेदन करते हुए अपनी मंगल में प्रार्थना करें। अब धनतेरस के दिन का जो पूजन का समय है वो मैं सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि प्रातःकाल 6:40 से 8:10 तक पहले पूजन का मुहूर्त है। दूसरा जो पूजन का मुहूर्त मिलता है वो अभिजित मुहूर्त मिलता है 11:48 से 12:12 तक। इसके बाद तीसरा जो मुहूर्त है
वह मिलता है 12:40 से 3:40 तक। उसके बाद चौथा जो पूजन का मुहूर्त धनतेरस के दिन मिलता है, वह मिलता है 5:10 से और 8:10 तक। ये मैंने आपके लिए धनतेरस के दिन का वर्णन किया। आगे का जो हमारा त्यौहार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।